प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। हम पवित्र चालीसा काल में हैं और यह पवित्र समय हमें केवल उपवास करने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि अपने हृदय को जांचने के लिए बुलाता है। चालीसा काल केवल भोजन छोड़ना नहीं है, बल्कि बुराई छोड़ना है। यह केवल बाहरी संयम नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। आज का वचन हमें एक गहरी पुकार देता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह कोई हल्की बात नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर की आवाज है। और लेंट का पूरा उद्देश्य यही है कि हम संसार के जैसे नहीं, परमेश्वर के जैसे बने। मैं उन सभी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे आशीषें प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब वास्तव में कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल दे और आपको भरपूर आशीष दे। आइए आज हम अपने हृदय को शांत करें और इस पवित्र वचन को ध्यान से सुने। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है लेवी ग्रंथ से, अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2 और 11 से 18। इस्राएलियों से कहो, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम चोरी न करना, छल न करना, एक दूसरे से झूठ न बोलना, तुम अपने पड़ोसी पर अत्याचार न करना, तुम बदला न लेना और अपने लोगों से बैर न रखना, परंतु अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल यह नहीं कहता कि अच्छे बनो, वह कहता है पवित्र बनो। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, यह केवल धार्मिक शब्द बोलना नहीं है। पवित्रता का अर्थ है सत्य बोलना जब झूठ बोलना आसान हो, क्षमा करना जब बदला लेना स्वाभाविक लगे, ईमानदार रहना जब धोखा देना लाभदायक लगे। लेंट का इस समय में परमेश्वर हमें भीतर से बदलना चाहता है। वह कहता है, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, बदला मत लो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह वचन बहुत सरल लगता है, पर इसे जीना कितना कठिन है। हम में से कितनों ने किसी के खिलाफ मन में कड़वाहट रखी है, कितनों ने क्षमा नहीं किया, कितनों ने दूसरों की सफलता से जलन की, कितनों ने छोटी छोटी बातों में छल किया। लेंट हमें आईना दिखाता है, पर यह केवल दोष नहीं दिखाता, यह रास्ता भी दिखाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यही हमारे प्रभु यीशु की शिक्षा का केंद्र है, यही क्रूस का संदेश है, यही सच्ची पवित्रता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के समान बनते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम क्रूस के निकट खड़े होते हैं। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम केवल उपवास करोगे या तुम अपने हृदय को भी बदलोगे? प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें चुनौती देता है। हमारे शब्दों में पवित्रता, हमारे कर्मों में न्याय, हमारे हृदय में प्रेम। आइए अब हम स्वयं को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, इस पवित्र चालीसा काल में आज हम अपने जीवन को तेरे सामने खोलते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमने झूठ बोला, हमने मन में बैर रखा, हमने बदला लेने की इच्छा रखी, हमने प्रेम में कमी की। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमें पवित्र बना जैसा तू पवित्र है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे घरों को प्रेम और शांति से भर दे। जहाँ तनाव है वहाँ मेल मिलाप दे, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा दे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो इन दिनों परीक्षाएं दे रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें एकाग्रता दे,
स्मरण शक्ति दे, शांति दे। उनके भय को दूर कर, उनके प्रयासों को आशीष दे। जो बच्चे भटके हुए हैं, जो गलत संगति में हैं, जो तनाव और दबाव में हैं, हे प्रभु उन्हें अपने पवित्र हाथों में ले ले। आज हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं। उनके जीवन में धन्यवाद और नई शुरुआत दे। उनके जीवन को प्रेम से भर दे। हे प्रभु, जो शरीर, आत्मा या मन से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो अस्पताल में हैं, जो घर में दर्द सह रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो बेरोजगार हैं, जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए नए द्वार खोल। जो शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आशीष के लिए हमसे प्रार्थना के आग्रह कर रहे हैं, हे प्रभु, यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उनकी प्रार्थनाएं सुन और उनके हृदय की अभिलाषाएं पूरी कर। हमें हर पाप से बचा, हमें हर दुर्घटना से बचा, हमें अचानक और अस्वाभाविक मृत्यु से सुरक्षित रख। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए। उन्हें न्यायपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि दें। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनी रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र चालीसा का यह समय केवल कैलेंडर का एक मौसम नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है। यह पवित्रता की और बुलाहट है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद कोई है जिसे आज इस वचन की आवश्यकता है। आप सभी का फिर से धन्यवाद जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, आशीषें प्राप्त करते हैं और इसे साझा करते हैं। आप सच में आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु आपको प्रतिफल दे। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और हमको पवित्रता के मार्ग पर स्थिर रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन